एक बार एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य किया करता था, उसने एक बार मिट्टी से चिलम बनाई और थोड़ी ही देर बाद उसको बिगाड़ दिया। तो माटी ने कुम्हार से कहा, अरे कुम्हार, इतनी अच्छी चिलम बनाई तो थी, फिर बिगाड़ क्यों दी? तो कुम्हार ने कहा कि मेरी मति बदल गई है। पहले मैं चिलम बनाने जा रहा था, लेकिन अब मेरा विचार बदला तो मैं अब सुराही बनाऊंगा। तो चिलम ने कहा, कुम्हार, तेरी तो मति ही बदली है, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि चिलम बनती तो स्वयं भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, स्वयं भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। देखिए कैसे एक विचार बदला तो पूरा परिणाम ही बदल गया। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वही संभल गया। जब विचार गिरते हैं तो कर्म भी गिर जाते हैं, और जब विचार श्रेष्ठ होते हैं तो उस समय इंसान के कर्म भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। लेकिन ये विचार श्रेष्ठ हो कैसे, इसका उपाय क्या है? तो संतों ने कहा, सत्संगति ना कस्य उन्नति कारकम, कि संतों की शरण में जाकर किसकी उन्नति नहीं होती, अर्थात सबकी ही उन्नति हो जाती है। लेकिन किस संत की शरण में जाकर उन्नति होगी? तो कबीरदास जी कहते हैं, साधो सो सतगुरु मोहे भावे, पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। कबीरदास जी कहते हैं, हर साधु साधु नहीं होता, सतगुरु वही है जो अज्ञानता के आवरण को हटाकर मुझे मेरे निज स्वरूप अर्थात मेरे आत्मिक स्वरूप से जोड़ दें। और जब इंसान अपने आत्मिक स्वरूप से जुड़ता है, उसको वो ध्यान की शाश्वत पद्धति मिलती है, और जब निरंतर उस ध्यान पद्धति का इस्तेमाल करके वो इस ईश्वर का ध्यान करता है, तो उसके विचारों में श्रेष्ठता आती है और उसका जीवन उन्नति को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है।